नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आपको यहां पर ले आया हूं सीधे 108 खंडीय रामचरितमानस महायज्ञ के उस आयोजन स्थल पर यज्ञ जहां पर होना है 108 खंडीय, जहां पर बनी आप पीछे मेरे देख सकते हैं एक विशाल यज्ञशाला बनी है और यही वो यज्ञशाला है जहां पर यज्ञ आहूत होंगे, आहुतियां दी जाएगी और विश्व कल्याण की भावना के साथ में सनातन में हमेशा एक बात का उद्घोष रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसी बात का उद्घोष करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में भगवान श्री राम के नाम का यह महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। कलश यात्रा के साथ में शुरू होगा। मैं ज्योति रंगा आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। पूरे देश भर के अलग अलग मठों से, अलग अलग आश्रमों से संत महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। वे तमाम लोग भी इस दिव्य यज्ञ के साक्षी बनेंगे। बीकानेर की तमाम जनता यहाँ पर आएंगी, इस यज्ञ के दर्शन करेंगी, यहाँ की परिक्रमा करेंगी। अब कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक ऐसी दिव्य और भव्य ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर निकलेगा जहाँ पर सरजूदास जी महाराज, रामदास जी महाराज के नेतृत्व में ये विशाल यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। हर आदमी अपने तरह से इसका सहयोग कर रहा है, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है वो हर व्यक्ति यहीं का होकर के रह जाना चाहता है। किसी के भी मन में कोई ऐसा भाव नहीं कि वो बहुत बड़ा है, राजा हो या रंक, यहाँ सभी लोग एक समान है। यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को चाय पिलाने के बाद में उनके जूते कब भी फेंकने पड़ रहे हैं तो उसमें भी कहीं कोई संकोच नहीं है। एक ऐसी शानदार भव्यता का दर्शन तमाम लोगों को होने जा रहा है। और यज्ञ की माने ये कि पर्यावरण की शुद्धि का एक भाव, लोगों के मन की शुद्धि का भाव, विचारों में परिष्कार, बहुत जबरदस्त ये आयोजन है। और आने के बाद में आप खुद इसको महसूस करेंगे कि यह 108 खंडीय रामचरितमानस यज्ञ जो है, इस परिकल्पना को साकार करने वाले स्वयं प्रभु राम हैं। और यहाँ इस धरा पर जो लोग इसके साक्षी बनेंगे उनके भीतर भी उस भगवान राम का कहीं कहीं तत्व होगा और विराट रामत्व की भावना के साथ में तमाम लोग आ रहे हैं। और स्टार्ट लेना पड़ती, स्टेट रखना पड़ती है। बीकानेर में हूँ या बीकानेर में नहीं हो तो ये पहली बार हो रहा है बीकानेर में, तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए इसे। एक बार ही आए लेकिन आए जरूर इसे देखने के लिए। अच्छा, कोई आपको ऐसी फीलिंग हो रही है कि कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पर आने के बाद? बिल्कुल, राम नाम में पॉजिटिव वाइब्स है। राम नाम में ही पॉजिटिव वाइब्स है और आपके चेहरे पर भी मुझे लग रहा है वो ग्लो आ रहा है जब आप राम का नाम ले रही हैं। देखिए, थी हमारे साथ में शिवानी, फिजिक्स में आपने मास्टर डिग्री की है और यहाँ पर ये विजिट करने के लिए आई है। इस पूरे नगर को देखने के बाद इनके चेहरे पर साफ तौर पे वो एक चमक देखी जा सकती है, क्योंकि अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी भी हैं तो वह अध्यात्म के साथ में कहीं कहीं अटैच्ड और जुड़ा हुआ है और फिजिक्स के सिद्धांत भी जो हैं वो अध्यात्म से कहीं अछूते या परे नहीं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और फिलहाल हम यहां पर खड़े हैं जिसे आप अपनी कल्पनाओं में नहीं सोच सकते कि हम कैसी जगह हैं। यूं लग रहा है जैसे आज धरती पर स्वर्ग उतर आया है। सिया राममय सब जग जानी, इस चौपाई को कहीं अगर आत्मसात किया जा सकता है तो वो राम जरोखा कैलाश धाम पर, जहां सरजूदास जी महाराज है और जिनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा संकल्प सिद्ध होने जा रहा है। देश भर के साधु संतों की मौजूदगी में 108 खंडीय रामचरितमानस यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। सरजूदास जी महाराज ने संकल्प लिया, वो संकल्प सिद्ध होने का समय है और आज से पहले हम ये सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा काम जो है वो कैसे हो सकता है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कहीं कहीं चौपाइयाँ जो हैं वो जीवंत होती हुई दिखाई दे रही है। सरजूदास जी, आपका स्वागत है। हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं, इतने विशाल स्थल पर जिस तरह का नगर बसा है और यूं लग रहा है जैसे यहाँ के मंत्रों में भगवान श्री राम स्वयं बोल रहे हैं, कैसे आपको फील हो रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत आनंद में है। बीकानेर के समस्त धर्म प्रेमी आज इस अद्भुत आनंद को अपने नेत्रों से देख रहे हैं। छोटी काशी बीकानेर धर्म क्षेत्र है, ऐसा धर्म क्षेत्र जो इतिहास में प्रतिदिन सुंदरकांड पाठ, रामायण के पाठ होते हैं। वो भूमि अयोध्या में है बीकानेर। ऐसा लग रहा है सरजूदास जी जैसे अयोध्या में तो राम मंदिर बना है लेकिन यहाँ पर भी उसका वैभव कहीं कमतर नहीं लग रहा। और अब जबकि शोभा यात्रा के साथ में पूरे बीकानेर के लोग राममय होने वाले, नगरी राम नगरी बनने वाली। जी, राममय है। ये छोटी काशी राममय है, बीकानेर छोटी काशी राममय है। मैं भगवान सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 108 रामचरितमानस महायज्ञ और पूजनीय जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सब लोगों को पीठाधीश्वर होते हुए, इस कार्यक्रम का अध्यक्ष होते हुए
तो मैं आप सब लोगों को आमंत्रण करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पधारिए, कथा सुनिए और पूजने विराट संतों के दर्शन करिए। अच्छा, एक बात है, इतना बड़ा ये नगर बसाने के साथ में अभी तक आपको भी ये नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ से कितने संत आएंगे। सब लोगों के लिए आवास की, भोजन की कैसी व्यवस्था है? सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। यूँ कहें कि निमित्त मात्रम सब विसाची, आप निमित्त बन रहे हैं। अपन कुछ नहीं है, जो कुछ हो ठाकुर जी करता है। ठाकुर जी करें। ये सनातन का कार्यक्रम है, ये झंडा है ना, ये सनातन का है। अच्छा सरजूदास जी, एक बात और है कि हम अगर यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं तो शायद उनको अभी भी इसकी भव्यता का एहसास नहीं है। लोग यहाँ पर आएंगे वही इसके दिव्य दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो राम झरोखा कैलाश धाम में गंगा शहर भीनाशर गौचर पर इतना विराट कार्यक्रम हो रहा है, आप सब लोग आइए और इस कार्यक्रम को देखिए। बीकानेर के इतिहास में ऐसा पहला कार्यक्रम है 100 सालों के इतिहास में जो इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ये थे हमारे साथ में सरजूदास जी महाराज। 536 साल बीकानेर के बसावट को हो गए हैं। राव बीकानेर जब इसको बसाया उसके बाद से लेकर अब तक इन 536 वर्षों में इतना विराट, इतना विशाल, इतना दिव्य और इतना भव्य ये आयोजन अपने आप में कल्पनातीत है, कल्पनाओं से परे हैं। आपको मैं अगर ये बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या क्या है, कहीं पर यज्ञशाला है, कहीं पर आपको संतों के दर्शन होंगे, कहीं पर आपको अन्य तरह के भंडार मिलेंगे। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा गोचर और जंगल जो है वो आज दूध या रोशनी से सराबोर है। आप यहाँ पर आने के बाद इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता को महसूस कर पाएंगे। मैं ज्योति प्रकाश रंगा मेरे साथी निर्मल के साथ आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा इस भव्य 108 मानस कुंडी महायज्ञ में जो लोग आ रहे हैं। आपको भी आना है और सरजूदास जी महाराज ने आप सभी को आमंत्रित किया है। बने रहिएगा मेरे साथ में, देखते रहिएगा हमारा खास चैनल। देखिए यहाँ पर राम झरोखे कैलाश धाम पर जो लोग हैं खास तौर से इस यज्ञ को लेकर के लोगों में गजब की उत्सुकता है और इन लोगों में एक गजब का रोमांच भी है। कुछ यहाँ पर भक्त हैं और खास तौर से जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर आकर के इसको विजिट किया है। आने के बाद उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम किशन गहलोत है। किशन जी, आप यहीं रहने वाले हैं? सुजान देसर के रहने वाले हैं। आपको ये अनुमान था कि इस तरह का विराट नगर बसेगा, इस तरह का विराट कोई आयोजन? कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा माहौल होगा, ऐसा धर्म स्थल के अंदर ऐसा प्रोग्राम होंगे और हमारे यहाँ तक तो सोच भी नहीं जगी थी वो वैसा प्रोग्राम। लग रहा है आपको जैसे राम खुद आ गए हो इस नगरी में? बिल्कुल अयोध्या का डिट्टो जीरोक्स है ये। अयोध्या का जीरोक्स है। देखिए कुछ बिटिया हमारे साथ में है। नाम बताओ बेटा। पूजा क्या करती हो तुम? पढ़ाई कर रही हो? अच्छा, ये बताओ कि थोड़ी आस्था रखती हो राम के लिए ईश्वर में? बहुत रखती हो। इससे पहले ये गोचर भूमि थी, जंगल था केवल, अभी यहाँ पर एक बड़ा नगर आपको दिखाई दे रहा है। कैसा फील कर रही है? बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो मुझे देखने के लिए कि कल का माहौल कैसा होगा और ये सब मतलब देख के ऐसा लग नहीं रहा कि मेरा ही सुजान देसर है। ये आपका ही सुजान देसर है, क्या बात है। देखिए कुछ और लोग हमारे साथ में। नाम बताएं अपना। दिनेश नाम है। दिनेश जी, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ बीकानेर में मुरलीधर मुरलीधर में रहते हैं। सुजान देसर या मैं कहूँ गंगा शहर में आप आ गए, राम झरोखा पर आ गए। क्या इससे पहले इस जगह को आपने देखा है? इससे पहले ये गोचर भूमि थी, गोचर वो भूमि। जंगल था। आज ये सरजूदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोगों को बीकानेर वासियों को मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम होते देख रहा हूँ। आंखों में विश्वास नहीं हो रहा कि इतना भव्य कार्यक्रम बीकानेर में हो सकता है। राममय हो गया बीकानेर, राममय हो गया। मैं आपको बता दूं तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जो पद्म विभूषित हैं वे यहाँ पर आएंगे। वे अपने मुख से राम कथा करेंगे और हजारों हजार लोग उनकी राम कथा को सुनने के लिए भी आएंगे। ये पूरा का पूरा नगर जो है ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो रहा है। मैं लगातार जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बड़ी संख्या में संत महात्मा यहाँ पर आए, उनका प्रवास यहाँ पर रहेगा, उन दिव्य विभूतियों के दर्शन करने का लाभ यहाँ के लोगों को होगा। कुल मिलाकर के लाखों की तादाद में बीकानेर शहर में रहने वाले लोग जो सनातनी संस्कृति के न केवल संवाहक हैं बल्कि उसको मानने वाले भी हैं। और ये कहा जा सकता है कि राम नाम की जो ताकत, राम नाम की जो ऊर्जा है वो यहाँ पर आपको खुद को आने पर महसूस हो सकती है। मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और RM न्यूज़ पर भी ये तमाम कार्यक्रम मैं आप लोगों तक लाइव पहुँचाता रहूँगा। बने रहिए ज्योति रंगा के साथ। बीकानेर की राम झरोखा कैलाश धाम में महामंडलेश्वर 108 सरजूदास जी महाराज और 1008 रामदास जी महाराज के सानिध्य में और नेतृत्व में 108 कुंडीय रामचरित मानस महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस महायज्ञ में देश भर के साधु संत महात्मा और तमाम साधना करने वाले लोग पहुंच चुके हैं। कैलाश धाम राम झरोखा जहां पर एक अद्भुत नगर बसा है उस नगर का नाम सियाराम नगर है। ये सियाराम नगर निसंदेह अपनी शानदार आभा को बिखेर रहा है। संतों के साथ नगर भ्रमण बीकानेर के विविध मार्गों से होते हुए
आज पुनः सियाराम नगर पहुंचा। इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा आयोजन बीकानेर जो धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, बीकानेर को जैसे छोटी काशी नगरी कहा जाता है, ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल है, एक ऐसी पहचान है जिसे लेकर पूरा शहर न केवल उत्साहित है बल्कि समूचे शहर की धड़कनों में भगवान राम के जय घोष गूंज रहे हैं। झांकियों में सजे संत महात्मा, जिन्हें देखने के लिए सड़कों के दोनों किनारे न केवल लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार कर रहे थे, बीकानेर की जस्सो सरगेट का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, जहां रथों में, टैक्सियों में और गाड़ियों में बैठकर ये संत इस यात्रा के साथ में जुड़े रहे, बल्कि हर एक हाथ के मोबाइल इस यात्रा को अपनी यादों में कैद करने के लिए आतुर रहा। चौखुटी का ये पुल आप देख पा रहे हैं, जहां संतों से भरा है, पताकाएं फहरा रही है, एक ऐसा अद्भुत माहौल जो बीकानेर की सड़कों पर आम जन ने देखा। बीकानेर की फिजाओं में राम नाम की धुन गूंज रही है, जिसकी अनुगूंज पूरी मानवता को सुनाई दे रही है। ये काफ़ी आकर्षक नज़ारा था। ये बेहद रमणीक दृश्य है जिसे बीकानेर के लोग देख पा रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे जो मकान बने हैं, दुकानें बजी है, उन तमाम दुकानों से दुकानदार निकल कर के आए। उन्होंने संतों का, इन महात्माओं का दर्शन करके पुष्प वर्षा की। जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकलती रही, रथ, गाड़ियाँ, बैंड बाजे और कुछ पैदल चलने वाले भी तमाम संत और महात्मा, जिन्हें देखकर लोग अभिभूत हो रहे थे, इनका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा था। जगह जगह पर उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। सरजूदास जी महाराज लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोगों ने जगह जगह संत यात्रा को रोका, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया। माहौल में एक ऐसा भक्ति का वातावरण था जिसे सहज ही महसूस किया जा सकता था। धर्म ध्वजाएं, पताकाएं फहरा रही थी। युवा थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं भी थी, और युवाओं का जोश तो देखते ही बन रहा था। गाड़ी के पास जाते, जाकर के पुष्प वर्षा करते, और पुष्प वर्षा करते हुए ये तमाम भक्तगण जो हैं वे इस बात का एहसास कराते कि छोटी काशी नगरी बीकानेर में ये महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान जो है वह इस नगरी की तासीर को बहुत सुहाता है। अलग अलग कर्तव्य दिखाते हुए साधु संत महात्मा अपनी योग साधना, अपनी उपासना का एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये सब कुछ सहज नहीं था, ये वर्षों की साधना का ही एहसास था, उसका परिणाम था, जिसे लेकर के और लोग इन राहों से निकलते हुए संतों को देख रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे। एक अद्भुत दृश्य था, देखने वाला काफ़ी रोमांचित था, पुलकित था, प्रसन्न था। हर एक चेहरे पर एक अद्भुत शांति का एहसास था। हम लगातार आपको दिखा पा रहे हैं कि 19 नवंबर से ये महायज्ञ प्रारंभ होगा। देश भर के अनेक मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर साधु संत और महात्मा अभी भी पहुंचने वाले हैं। तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषित रामभद्राचार्य जी महाराज के भी आने का इंतज़ार है, और यही कारण है कि लोगों में अपार खुशी हम देख पा रहे थे। ये रथ इस बात का एहसास करा रहे थे कि कितना अद्भुत ये दृश्य है, कितना अद्भुत ये नज़ारा है जो बीकानेर की अलग अलग मार्गों से होते हुए निकल रहे थे। निकलते हुए न केवल लोग उनका स्वागत कर रहे थे पलक पावड़े बिछाकर, बल्कि पुष्पों की वर्षा के साथ उनका अभिवादन और अभिनंदन कर रहे थे। ये तमाम नज़ारा मैं ज्योति प्रकाश रंगा, मेरे साथ ही कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के कैमरे से दिखा पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में राम जरोखा कैलाश धाम सुजानदेसर पहुँच करके और इस महायज्ञ का आनंद लेने की कोशिश करेंगे। ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वह कार्यक्रम है। हम सब लोग
इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके और इसके आनंद और इसके रोमांच को महसूस कर सकते हैं।